ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की राजनीति से निकलकर लोकतंत्र के संवैधानिक शिखर पर पहुंचे माटी के लाल जगदीप धनखड़ मंगलवार को राजधानी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्र एवं कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। इसके बाद विधानसभा में उपराष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुख्यमंत्री गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित दिग्गजों ने स्वागत किया। अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं दूसरी बार राजस्थान आया हूं और आज मैं इस विधानसभा में खड़ा हूं, जो कि मेरे लिए एक भावुक पल है। वही समारोह के दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने अंदाज में जगदीप धनखड़ से पूछा कि जादूगर तो मैं हूं, लेकिन आपने बंगाल की मुख्यमंत्री पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके दल ने भाग ही नहीं लिया। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही मजाकिया अंदाज में जगदीप धनखड़ की चुटकी ली। सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि धनखड़ साहब से मेरे 50 साल पुराने रिश्ते हैं, जब मैं एनएसवाई का अध्यक्ष हुआ करता था। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि 3 साल मेरे ख्याल को दिन नहीं गया होगा जब धनखड़ साहब की ममता बनर्जी चर्चा नहीं हो। और उसके बाद में कौन सा जादू आपने किया, वही ममता बनर्जी जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो आपको जिताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने रहना स्वीकार किया। ये राज क्या, ये बता दीजिए प्रसन्न। ये राज अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है। अभी तक खूब एक्सरसाइज करी दिमाग के अंदर, ऐसा कौन है जादू किया आपने। ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है वो, उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया। जादूगर तो मैं हूं और आपने कैसे जादू कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस सवाल का जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा वो कौन सा जादू था जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने वो निर्णय लिया। मैं राजनीति से परे हूँ। राजनीतिक निर्णय क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी प्रकाश डाल सकते हैं, वसुंधरा राजे जी डाल सकते हैं, अन्य महानुभाव डाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जादू तो मैंने किया ही है, यह तो मानना पड़ेगा। और वो जादू एक था। मैंने उनसे कहा कि अब मैं आपके राज्य का राज्यपाल नहीं हूं। और आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी भी मैंने कोई भी काम कानून और संविधान के दायरे के खिलाफ किया है। जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे वो दिन याद है जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और चूरू से राजेंद्र राठौड़ उम्मीदवार थे। मैं इनकी सभा में गया। अब जादूगर का जादू तो ठीक है, पर मैंने भी ऐसा जादू किया कि आज तक राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं आ रहे हैं। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपने राजनीतिक और पारिवारिक रिश्तों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, इन्होंने भी संसदीय क्षेत्र में शुरुआत 1989 में की और मुझे भी यह सौभाग्य मिला। तब से मेरे संबंध इनसे
व्यक्तिगत और पारिवारिक रहे। समय समय पर मिलना भी रहा है और मैंने इनसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के पश्चात मदद भी मांगी कि मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, आप कोई न कोई जादूगरी का टोना मुझे बताएं। धनखड़ ने आगे कहा कि राज्यपाल बनने के पश्चात डॉक्टर सीपी जोशी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद मैं डॉक्टर सीपी जोशी का आभारी हूँ। राजनीति में आने से पहले मैं वकालत के पेशे में सभी के द्वारा अत्यंत सफल वकील माना जाता था। दो महापुरुषों ने मेरे जीवन को मोड़ा, ताऊ चौधरी देवीलाल जी और माननीय भैरव सिंह शेखावत जी। तो जिस जादूगरी के तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे वो मैंने इन दो महापुरुषों से ली है और उन्होंने कहा था ये ट्रेड सीक्रेट है। दोनों महानुभाव यहाँ नहीं हैं तो मैं ट्रेड सीक्रेट नहीं बता सकती, वरना मैंने गहलोत जी की बात कभी टाली नहीं है। राज्यसभा के सभापति के रूप में और एक पूर्व सदस्य के रूप में मेरे लिए एक ऐसा मुकाम आया है कि मुझे यहाँ पर अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। यहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।